शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, अपनी खूबसूरती से सबके मन में उतर जाना। हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। हर परिवार का सपना होता है एक दूसरे को सम्मान दिलाना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। वी आर नॉट जस्ट अ शॉप, वी आर इमोशन टू ईच अदर। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। सभी को नमस्कार। हम जैसे लोग यहाँ पे आवाज उठाते हैं, हम जैसे लोग यहाँ पे बात करने आते हैं, उसका मकसद एक ही रहता है कि किसी बेसहारा, किसी मुश्किल में पड़े इंसान का मदद हो सके। और उसके लिए बहुत एजुकेशन का जरूरत नहीं है, उसके लिए इतना नॉलेज होना जरूरी है, इंसानियत का नॉलेज होना जरूरी है। हम जितने भी काम या जितने भी आवाज उठाते हैं, जो भी इश्यूज लेके, खास करके हेल्थ जो डिपार्टमेंट है, ये दुनिया में कोई भी सोसाइटी के लिए प्रायोरिटी में आता है, क्योंकि यहाँ पे काफी लोग जो है अपना बीमारी से जूझते हैं, उनका ट्रीटमेंट करने आते हैं, उनका जीवन बीमारी से मुक्त रहे, उनका जीवन खुशहाली से भर जाए, वो सोच के वो ऐसी जगहों पर आता है जो कि मेरे ख्याल से मंदिर से भी बहुत बढ़कर जगह है एक हॉस्पिटल। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि भगवान के सामने में प्रार्थना रखने लायक, दिल से प्रार्थना रखने लायक जगह वो एक ही जगह होता है, वो है हॉस्पिटल्स। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और ये प्रैक्टिकल नॉलेज है सर। इसीलिए मैं आपको एक 2-3 बात बोलना चाह रहा हूं। आप जिस पॉइंट का समर्थन कर रहे हो, आप जिस बात लेके पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने में आके बात कर रहे हो, ये बहुत डेंजरस है सर। आप ये कोशिश कर रहे हो कि मतलब जिसका लाइसेंस वैलिड नहीं है, आप वैसा ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो। अगर कल को कुछ एक्सीडेंट हो जाए, अगर कुछ ऐसा हादसा हो जाए जिसमें लीगल प्रोसीडिंग्स हो, जिसमें कोर्ट कचहरी का बात आए, वहां पे क्या होगा ऐसे लाइसेंस होल्डर्स का जो इनएलिजिबल है। आप रेडियोलॉजिस्ट को छोड़ के आप इतना तक बोल दिए कि बीएचएस का डायरेक्टर भी इनएलिजिबल है, एमएस इनएलिजिबल है। सर, आप तो खुद डॉक्टर हो, आप तो जीवी पंत में और ये हेल्थ सेक्टर में खुद सर्विस देके गए हो, और आपका तरफ से अगर ऐसा बयान आए तो ये तो सबसे बड़ा डेंजरस है। और ये कंसर्न हमारे लिए भी बहुत बड़ा है, क्योंकि ऐसे लोग और ऐसे नॉलेजेबल लोग अगर हेल्थ सेक्टर में है या चला रहे हैं या फिर उसके ऊपर में कवर अप करने का कोशिश कर रहे हैं, तो मैं अपना फैमिली को लेके बहुत परेशान रहूंगा, और मेरे ख्याल से आइलैंडर्स भी अपने अपने फैमिलीज को लेके परेशान रहेंगे। ये एक सिंपल सा बात है सर। इनएलिजिबल जो कि आपका स्पेशलिस्ट लिस्ट में जो 7 नवंबर 2024 को निकाला गया, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये डॉक्टर जो है इनएलिजिबल है, और आप उनको कैसे भी करके एलिजिबल कैसे बोल सकते हो आप? मुझे इसका आपका नॉलेज से मुझे ये बता दीजिए कि इनएलिजिबल लिस्टेड में आप उनको एलिजिबल वाला काम कैसे करवा सकते हो? और सिटी स्कैन, हमारे जीवी पंत हॉस्पिटल में सिटी स्कैन के वजह से न जाने कितने लोगों का देहांत हुआ है, कितने लोग अपने परिवार के जनों को खोया है। अभी रिसेंटली, ये पुलिस का मामला है, वो बात अलग है, लेकिन मैं एक मेडिकल नेग्लिजेंसी का भी बात इसमें करूंगा। रिसेंटली जो इश्यूज अभी वायरल हो रहा है, वो है बिली ग्राउंड का कुमार जी का जो मृत्यु है। 4 दिन 5 दिन वेट करने के बाद सिटी स्कैन हुआ है सर। आप तो डॉक्टर हो, आप इसको कैसे बताओगे? आपका जस्टिफिकेशन क्या है? ये सही है? और हम जो डॉक्टर के ऊपर में बात कर रहे हैं, ये डॉक्टर
जो डॉक्टर सीटी स्कैन लिख के देता है उनके ऊपर टिप्पणी करके वो अपना परामर्श देता है। अगर वो डॉक्टर है तो चेंबर में आके बैठे, अपना स्लिप वहां पे बनाए, उसके बाद सजेशंस दे। वो एक, अगर वो रेडियोलॉजिस्ट के हिसाब से काम कर रहा है, हु इज ही टू कमेंट ऑन द डॉक्टर हु हैज रिटन सीटी स्कैन? वो और जिनके ऊपर कमेंट कर रहे हैं वो एलिजिबल स्पेशलिस्ट है सर, और ये इनएलिजिबल स्पेशलिस्ट है। आपके अंदरूनी बात क्या है, आपका चेंबर का बात क्या है, आपका कलीग होगा, आपका दोस्त होगा, आपके घर में आके सोफा में चाय पानी पी के बात करते होंगे। लेकिन हम लोग तो इनोसेंट आइलैंडर्स लोग हैं भाई। यहां में अगर इनएलिजिबल लिखा हुआ है तो हमारे लिए वो इनएलिजिबल ही रहेगा ना सर। ग्लूटेन फ्री हम स्ट्रिक्टली ऑन ऑर्डर ले रहे हैं, क्योंकि ये हमें फ्रेश बनाना होता है। अगर किसी ने ऑर्डर देना है वो हमें एडवांस में प्री बुक कर दे। एड रेगुलर आइटम्स, ब्लैक फॉरेस्ट केक, गुड़ केक, पाइनएप्पल फ्रेश केक, ब्राउनीज, वो रेगुलर बेसिस पे हमारे यहाँ मिलता है। ग्लूटेन फ्री भी मिल रहा है। हमें प्री बुक कर दे ऑर्डर तो हम कंफर्टेबली बेक करके डिलीवर कर सकते हैं। आप उस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारा इंस्टाग्राम पे पेज भी है फ्लोरल बेक्स के नाम से, आप उस पे भी हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। आप चले हो आइलैंडर्स को समझाने, आप चले हो हमें समझाने, चलिए ठीक है, आप हमें समझाते, अलग बात रहता। आप प्रेस मीडिया में रह के कितने लोगों को आप बेवकूफ बना रहे हो, और आप बोल रहे हो कि आप एमपी कैंडिडेट हो। ठीक है, चलिए हम मान लिया आप एमपी कैंडिडेट है, आपके पास नॉलेज ज्यादा है। आप क्या किए थे? आज जो लूप होल्स हेल्थ सेक्टर में है, ये तो आज रात को नहीं हुआ है या कल से नहीं हुआ है, ये काफी सालों से हुआ है। आप इतना रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर हो, आप इतना रिस्पॉन्सिबल सिटीजन या आइलैंडर हो, तो आप वो जॉब में रह के आप हेल्थ सेक्टर में क्या चेंजेस किए हैं, पॉजिटिव चेंजेस? आज आप वो सेक्टर में नहीं हो, वॉलंटियर रिटायरमेंट या रिटायरमेंट लेके बाहर में बैठे हो, और बाहर में रह के भी आप क्या काम कर रहे हो हेल्थ सेक्टर को सुधारने के लिए? आप तो एक डॉक्टर हो, आपका तो प्रायोरिटी पहला होना चाहिए कि अंडमान का हेल्थ सेक्टर को सुधारा जाए। हम जैसे लोग क्यों आए? हम जैसे लोग आवाज उठाने क्यों आए? जब आप जैसे कैपेबल और होनहार डॉक्टर अगर बैठा हुआ है, और वो अपना आप सो कॉल्ड बोल रहे हो कि अपना जिंदगी जो है आइलैंडर्स को सर्व करने के लिए दे रहे हो, कहां से दे रहे हो? कौन से एंगल से आप दे रहे हो? आप मेरे को बताइए ना। आपके साथ में, आप जब जॉब में थे, मेरे साथ भी आपका बातचीत होता था। हम आज तब भी सेम क्वेश्चन पूछते थे, आज भी मैं सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अंशुमन रॉय डॉक्टर मलिक से सेम क्वेश्चन पूछ रहा है जो 2-3 साल पहले भी पूछा गया था आपसे। आप क्या पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हो? आपका जो हुनर है, आपका जो टैलेंट है और आपका जो नॉलेज है, वो हिसाब से कि डॉक्टर, यहाँ के डॉक्टर्स और यहाँ के जो स्टाफ और यहाँ के जो हेल्थ सेक्टर है वो सही चल रहा है। आप बस इतना का जवाब दे दीजिए कि यहाँ में आपके नॉलेज में हमारा अंडमान हेल्थ सेक्टर सही चल रहा है या गलत चल रहा है, या नेग्लिजेंसीज है। इसका जवाब जरूर हमें दीजिएगा सर, विद ड्यू रेस्पेक्ट हम पूछ रहे हैं। और आप इन एलिजिबल स्पेशलिस्ट को एलिजिबल बोल के आप ना जाने क्या क्या कमेंट कर गए। आपको पता है, आपका ये जो इंटरव्यू है, आपने जो मतलब सबको, मीडिया को वेलकम करके आप मुझे भी मैसेज भेजे हो कि फलाना डे को जो है एक प्रेस मीट रखा गया है। आप प्रेस मीट करके क्या 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 सॉल्यूशन निकाले? आपने तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला। उल्टा इन एलिजिबल पर्सन को आप एलिजिबल करार देके जो है हमें समझा रहे हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उन्हीं का वजह से जो है सिटी स्कैन में डिले होता है पेशेंट्स का। ये कहां से एक्सेप्टेबल है सर? मैं हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपका नॉलेज, आपका क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप हमारा जो भी प्रश्न है, जो भी डाउट्स है, इसका क्लियरेंस मीडिया में ही आके करें। अगर आप समझते हैं कि यहाँ पे कोई नेग्लिजेंसी हो रहा है या कोई सॉल्यूशन ला सकते हैं, तो प्लीज आप आगे बढ़कर दे, हम भी आपके साथ हैं। हम कोई आपस में लड़के चीज को बिगाड़ने के लिए हम लोग यहाँ में कमेंटबाजी नहीं कर रहे हैं। हमारा कमेंट पर्सनल नहीं रहता है, जबकि हम जब बात करते हैं तो लोग हमें पर्सनल अटैक करते हैं सर। लेकिन हम रिवर्ट करते हैं क्या? जब रिवर्ट करते हैं वो बहुत बड़ा बात रहता है। ऐसा नहीं करिए। आपके साथ साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे सोसाइटी में जो खुद कुछ नहीं करेंगे और ना किसी को करने देंगे।
मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे माहौल क्रिएट ना करें। अगर आपको भी लगता है कि हमें हेल्थ सेक्टर को सुधारना है, हमारे साथ जुड़िए। हमसे अच्छा पॉइंट्स आप बोल सकोगे। आपको पता है कहां में क्या सेटिंग चल रहा है, कौन किसका पैसा खा के, किसका इन्फ्लुएंस लगा के कौन सा जॉब में बैठा है, किसका ट्रांसफर कहां के लिए रुका हुआ है, नॉर्थ एंड मिडिल का हॉस्पिटल्स का क्या हालत है, वहां में जो भी ट्रांसफर्स होता है सब सेटिंग में या में मेडिकल लीव या फिर कुछ लेके बैठ जाता है, उसके बारे में आप लोग क्या बोलोगे? सर हम नॉलेजेबल नहीं है, चलिए मान लिया, लेकिन इतना हम चैलेंज कर सकते हैं, हमारे पास अभी तक का जितना नॉलेज हो चुका है ना, शायद आपके पास भी नहीं होगा। अगर है तो आप झूठा दिलासा मत दीजिए। आप झूठा दिलासा अलेंडर को नहीं दे सकते, ये हम एक्सेप्ट कभी नहीं करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज जो इंटरव्यू में हम लोग बात किए हैं उसका जवाब आप दें, और उसके साथ साथ देखिए ये कोई रिवेंज लेने के लिए नहीं है, हम एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने मांग रहे हैं। आप जैसे लोग जो वाकई में सिस्टम में रह के सुधार सकते थे नहीं सुधारे, कम से कम बाहर आके जब आप ओपनली आ रहे हो तो हमारे साथ जुड़िए। हमारा कोई पॉइंट अगर गलत है तो आप समझा के आप बोलिए, उसको कैसे सुधारा जाए वो भी बोलिए। हम गलत हो सकते हैं लेकिन आप तो गलत नहीं हो सकते ना, आपके हिसाब से तो आप गलत नहीं है, तो सॉल्यूशन निकाल के दीजिए ना सर। आप सॉल्यूशन निकाल के दीजिए, प्रॉब्लम को और खिचड़ी मत पकाइए। हम लोग ऑलरेडी प्रॉब्लम लेके जूझ रहे हैं, प्रॉब्लम को लेके सामने आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन आप जैसे लोगों के पास है जो क्वालिफिकेशन के साथ में सिस्टम में रहते हैं, ये आपके हाथ में है। थैंक यू सो मच। हम आशा करेंगे कि नेक्स्ट जो भी इंटरव्यू होगा, हमारा सारा जो भी क्वेश्चंस है, जो भी क्वेरीज है, इसका फ्रूटफुल आंसर्स आपकी तरफ से मिलेगा। थैंक यू सो मच। डॉक्टर मलिक जी, जैसा अंशुमन जी ने कहा, मैं आपको हमारे जीबी पंत एवं एलिम्स का एक सिस्टम से अवगत कराता हूं। आप इसमें क्या रिएक्शन देते हो जरूर बताइएगा। आपको पता है कि भी नहीं ये भी मुझे नहीं मालूम, तो सुन लीजिएगा अगर नहीं पता है तो। 24 जनवरी 2025 इवनिंग आवर्स आफ्टर 5 PM सिटी स्कैन का इनॉग्रेशन किया गया रिबिन काट कर। डायरेक्टर हेल्थ, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट तीनों मौजूद थे। लड्डू और केक भी बांटा गया इनॉग्रेशन के बाद। इफ दिस इनएलिजिबल डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट इज एलिजिबल फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, why not till yet CT scan has been opened? Today is 12th February, 24th January after 5 PM इनोग्रेशन हो गई। ये इंस्टॉल आपका डॉक्टर प्रज्ञा जी के समय हुआ था। अभी कितना समय हो गया? 24th Jan and today is 12th. Why it's not working? Why it's not functioning? Why only inauguration? Why laddu and cakes distributed? What about it? Is radiologist is available in GB Pant or AIMS? If it is yes, and if this doctor is eligible doctor, why doesn't he is there to operate CT scan? Why is not there? Still, why it is closed CT scan? Please find out this truth. ओके एंड सेकेंडली, आपने इन्हीं चैनल के माध्यम से जन औषधि केंद्र के बारे में जब इन्होंने सवाल की थी आपसे, तो आपने कहा मुझे इसका आइडिया नहीं है, मैं लेटर लिखकर पता करता हूं। मुझे तो ताज्जुब हो रही है, आप तो वहां पे ऑलरेडी काम कर चुके, तब से जन औषधि केंद्र काम कर रहा है, आपको उसका आइडिया नहीं है। चलो मैं मान लेता हूं, जब इन्होंने नॉलेज नहीं है, और जब इन्होंने कहा सर ये सिटी स्कैन में जो इनएलिजिबल रेडियोलॉजिस्ट है ये 3 फॉर्म पूछता है, ये क्या चक्कर है? तो आपने कहा ये मैं भी नहीं सुना, ये बस मुझे न्यूज से ही पता चला। डिड यू ट्राई टू फाइंड आउट इट what it is for? And did you try to find it from medical superintendent? कि when specialist doctor are giving for CT scan, CT स्कैन के साथ साथ वो 3 फॉर्म क्यों नहीं देते हो? क्यों?
पेशेंट को सिटी स्कैन जाना पड़ता है, फिर वो इल एलिजिबल रेडियोलॉजिस्ट पूछता है कि 3 फॉर्म लेके आओ, फिर वो वापस डॉक्टर के पास भाग के आता है, फिर वो लेके जाता है। आप पता करें ये चीज, अगर नहीं पता करो तो थोड़ा जाके, जैसे आपने कहा ना इन एलिजिबल एमएस, थोड़ा उनसे पूछिए इन एलिजिबल एमएस से ये 3 फॉर्म का चक्कर क्या है, ये क्या बन रहा है चक्कर। और एक एक चीज मैं आपको बता देता हूं, शाम को आफ्टर 6 आप जीबी पंथ जाइए। हमारा पोर्ट ब्लेयर में जीबी पंथ का एंट्री था सेलुलर जेल से, आउट का नीचे से, नर्सिंग होम वाला रोड से नीचे आउट होता था। अभी शाम को वो एंट्री जो आपका एग्जिस्ट है वो गेट बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है पूछने पर यह पता चलता है कि ये गेट सिर्फ डॉक्टर लोग के लिए है, यहाँ का स्टाफ लोग के लिए है, बाकी लोग के लिए नहीं है। आप मुझे बताइए ना, शाम को लाइट एंड साउंड शो चलता है, रोड के किनारे जो द वे फ्रॉम जेक्स से जो आपका मेडिकल तक का रोड है वो नैरो रोड है, वन साइड ऑलरेडी टूरिस्ट गाड़ी पार्क रहती है, थोड़ा सा स्पेस बचता है, इसमें से एम्बुलेंस भी आते जाती रहती है, मर्चुरी गाड़ी भी आते जाती रहती है, आप उधर में पेशेंट भी आता है अपना जो भी उनका कन्वीनियंट व्हीकल हो, और आप वहां से एग्जिस्ट भी करते हो। इज इट जेन्युइन? हमारा खुद अंडमान निकोबार पुलिस बोलती है जितना हो सके ट्रैफिक को और कंजेशन को ट्राई करिए, कंजेशन ना हो। और आप लोग, आपका डीएचएस एनएम्स ये गेट बंद करके बोलता है कि भैया जो गेट से आप एंट्री करते हो उसी से वापस जाओ, ये सिर्फ मेडिकल स्टाफ्स के लिए है। अब मुझे तो नहीं समझ में रहा है ये क्या है। मैं तो आपसे जो फ्यू क्वेश्चन पूछना था वो मैं पहले पूछ लिया, अभी अंशुमन जी के बाद मैंने आपसे 2 क्वेश्चन किए हैं। एक तो आपका सिटी स्कैन जो ऑलरेडी 24 जैन को इनोग्रेट हो चुकी है, एंड सेकेंडली दिस गेट, एग्जिस्ट गेट जो क्लोज होती है शाम के वक्त, ट्राई टू फाइंड आउट, और ये जन औषधि। थैंक्स।